हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्पित कुमार शर्मा और आप लोग देख रहे हैं 100% और मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, मैं आप लोगों के लिए अब एक नई सीरीज लेकर आ ही गया हूं। देखो यार, हम लोग ना अभी तक इंजीनियरिंग कर रहे थे। अब हम थोड़ा इंजीनियरिंग से बाहर निकलेंगे, अब हम घुसेंगे नीट के अंदर मेडिकल कॉलेज के अंदर हम लोग घुसने वाले हैं। और यहां पर हम लोग बात करेंगे यार दोस्त अलग अलग कॉलेजेस के बारे में। कई बच्चों को यहां पर कंफ्यूजन होता है कि यार कौन सा कॉलेज लूं, क्या करूं, कैसे जाऊं, किस प्रोसीजर को फॉलो करूं, कौन सी रैंक पर कौन सा कॉलेज मिलेगा, किस तरीके का कॉलेज मिलेगा, कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा कॉलेज खराब है, कौन से कॉलेज की रैंक क्या है। ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब जो है वो हम आपको इस वीडियो में भी देंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे ऐसे सवाल आपके जो है एकदम पुख्ता जो होता है ना, पुख्ता जो जवाब होता है वो आपको हमारे एक्सपर्ट देंगे, जो आप लोगों के साथ यहाँ पर होते ही हैं। डॉक्टर राहुल हरदेनिया वो यहाँ पर आते हैं, आप लोगों के साथ लाइव काउंसलिंग करते हैं और लाइव आप लोगों के सामने आकर आप लोगों की सारी क्वेरीज को भी क्लियर करते हैं। तो सबसे अच्छी बात यही है दोस्त डॉक्टर राहुल हरदेनिया की कि एक तो एमबीबीएस डॉक्टर है और ऊपर से नॉलेज इतना है कि कहीं ना कहीं बच्चों को ना उनकी हेल्प जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है एंड उनकी हेल्प बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो चलिए हम आज बात करने वाले हैं यहाँ पर अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अगरतला के बारे में। तो अगर हम इस कॉलेज के बारे में बात करें तो भाई साहब हम सीधे सीधे अभी तो कट ऑफ के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। अब कट ऑफ में क्या होता है कि कट ऑफ ना अलग अलग लेवल पर होता है। कट ऑफ जो होता है वो एक तो जनरल कैटेगरी के लेवल पर होता है। वैसे मैं आमतौर पर पेन लेता नहीं हूँ, लेकिन आज मेरे को लग रहा है पेन की जरूरत पड़ेगी थोड़ी सी। तो कट ऑफ जो है वो आमतौर पर एक तो जनरल लेवल पे होता है, एक होता है आपका एससी लेवल पे, एक होता है एसटी पे और एक होता है आपका ओबीसी पे। ठीक है, तो ये चार जो है ये अपने कैटेगरीज होती हैं जिनके बेसिस पर आपका जो कट ऑफ जाता है वो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अलावा भी जो कैटेगरीज होती हैं उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं एमबीबीएस कोर्स की। अभी हम बात कर रहे हैं एमबीबीएस के लिए। अगर हम यहाँ पर बात करें तो कैटेगरी अगर जनरल की बात करें तो ये जो कैटेगरी है ये 9645 पर पिछले साल गई थी। 2020 की बात है, 9645 पर ये जो कॉलेज है ये ओपन हुआ था और ये 12209 पर क्लोज हो गया था। तो अगर हम इस साल की बात करें तो भाई साहब अगर इस साल में हम इसको एज अगर वाह यार आईफोन बज रहा है किसी का बाहर तो अगर इस साल हम इसको एज वो देखें, कंपैरिजन अगर देखें तो यार ये जो रैंक है ना आपकी 9645, तो इसके आसपास की रैंक आपको लानी पड़ेगी। मतलब लगभग 10,000 के आसपास आपको रैंक लानी पड़ेगी। ओपनिंग रैंक आपकी 10,000 के आसपास यहाँ पर होने वाली है जनरल कैटेगरी के लिए इस कॉलेज में। क्लोजिंग रैंक जो है वो आप देख ही चुके हैं। नीचे आप देखेंगे यहाँ पर ओबीसी दिया हुआ है, तो ओबीसी और ओबीसी की रैंकिंग आपने देख ली है कि नहीं दी हुई है। वो इसलिए नहीं दी है दोस्तों क्योंकि आजकल के ज़माने में क्या है कि ओबीसी और जनरल जो है वो लगभग सिमिलर हो गए हैं। कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस रहा नहीं है। मुश्किल से 10, 20, 25 रैंक का डिफरेंस आता है और मुझे नहीं लगता कि इतनी डिफरेंस के लिए इन रैंक्स में कोई चेंज करना ज़रूरी है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये वाली जो ब्रांचेज हैं, सॉरी ब्रांचेज नहीं, ये वाली जो कैटेगरी है ये भी आपको कहीं ना कहीं इन्हीं ओपनिंग रैंक्स पर और इन्हीं क्लोजिंग रैंक्स के आसपास जो है वो मिल जाएगी। ओबीसी कैटेगरी में ये कॉलेज आपको इजीली मिल जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर एससी कैटेगरी की तो एससी कैटेगरी में आप देख सकते हो ये 61,722 पर ओपनिंग रैंक थी इसकी और बंद होने की जो रैंक थी वो थी 65,017। अब आप यहाँ देखो, यहाँ पर है 12,000 और यहाँ पर है 65,000। कितना डिफरेंस है भाई। मतलब सिर्फ एक कैटेगरी चेंज हो जाने से इतना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, इतना ज़्यादा माहौल चेंज हो जाता है पूरी की पूरी काउंसलिंग का, लेकिन लोगों को थोड़ी सी आसानी हो जाती है। और अगर हम एसटी की बात करें तो एसटी जो है वो भी 85,472 पर जाकर यहाँ पर ख़त्म हुई है। यानी कि अगर आप एससी कैटेगरी के हैं तो कहीं ना कहीं आपको इसके अराउंड रैंक लानी पड़ेगी या इससे नीचे रैंक लानी पड़ेगी, तब जाकर आपको इस कॉलेज के अंदर एडमिशन मिलेगा एसटी कैटेगरी में। अब अगर हम बात करें यार और भी यहाँ पर ब्रांचेस होती हैं, तो और ब्रांचेस की अगर हम बात करें तो वो होती है यहाँ पर, एक तो होती है आपकी पीएच विच इज फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक होती है आपकी एफएफ जिसको हम बोलते हैं फ्रीडम फाइटर, और एक होती है आपकी एसएन जिसको हम बोलते हैं सैनिक कोटा। तो सैनिक कोटा, फ्रीडम फाइटर, फिजिकली हैंडीकैप्ड और एक ईडब्ल्यूएस भी होती है। तो ये जो कोटा होते हैं, ये कोटे जो होते हैं इनके अंदर सीट्स बहुत मिनिमम होती हैं, बहुत लिमिटेड होती हैं। किसी में 1 सीट होती है, किसी में 2, किसी में 3 सीट होती हैं। तो ये वाली जो सीट्स होती हैं, इन सीट्स के अंदर प्रिडिक्शन लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और मुश्किल क्या हो जाता है यार, इम्पॉसिबल ही एक तरीके से, क्योंकि आपको क्या पता कि कौन यहाँ पर जाने वाला है। मान लो फिजिकल हैंडीकैप्ड की 2 ही सीटें और 2 ही लोग वहां पर पहुंचे उस कॉलेज के अंदर, तो भाई उनकी रैंक कुछ भी हो, अगर वो एकदम लास्ट में भी होंगे ना तो भी उनको मिल जाएगा।
इसी तरीके से फ्रीडम फाइटर का जो कोटा है उसके अंदर एक सीट है और एक ही आदमी अगर वहां पर लेने के लिए पहुंचा तो वो किसी भी रैंक पर उसको कॉलेज मिल जाएगा। तो इसलिए हम फिजिकल हैंडीकैप्ड, फ्रीडम फाइटर, सैनिक कोटे की रैंक्स जो उनका प्रेडिक्शन नहीं लगाते, लगा भी नहीं सकते। तो ये जो कॉलेजेस है ये आपको कॉलेजेस मतलब अभी ये वाले कॉलेज की बात कर रहे हैं, आगे हम जो एमबीबीएस कॉलेजेस बोलेंगे वो भी इसी तरीके से आपको मिलने वाले हैं। तो ये आपका जो कॉलेज है विच इज अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, वो इन रैंकिंग्स पर आपको इजीली मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट इजीली मतलब इन रैंकिंग्स के अराउंड जो भी आपका कट ऑफ जाएगा उस रैंकिंग के अराउंड। इसके अलावा ये जो था ये एक हमारा अनुमान था, ठीक है। अगर आपको एकदम परफेक्ट कट ऑफ चाहिए तो वो तो आपका या तो रिजल्ट में आएगा या वो आपको हमारे एक्सपर्ट जो है, जो डॉक्टर राहुल यहां पर आते हैं हमारे साथ, वो आपको बताएंगे, क्योंकि वो भी टाइम टू टाइम लाइव सेशन जो है वो आप लोगों के लिए लेकर आते ही हैं। शाम में लाइव आते हैं आप लोगों के लिए और आप लोगों को बताते हैं कि किस तरीके से कौन कौन से कॉलेजेस जो हैं वो आपको कौन कौन से एक्सपेक्टेड मार्क्स पर मिल पाएंगे। अभी स्टेट लेवल की काउंसलिंग भी करेंगे वो और ऑल इंडिया लेवल की काउंसलिंग भी करेंगे, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसके अलावा नीचे हमारा एक डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन के अंदर एक हमने प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म जो है वो डाला हुआ है, PAF प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म में आप प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म को जब भरोगे तो आप को हम और अच्छे से गाइड कर पाएंगे कि आपकी प्रोफाइल के हिसाब से, आपके नंबर्स के हिसाब से, आपकी कैटेगरीज के हिसाब से कौन से कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं, कौन से कॉलेज में जाना आपके लिए बेहतर रहेगा और कौन से कॉलेज जो है वो आप अवॉइड करें, इसमें ना जाएं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि रैंक अच्छी होती है, पढ़ाई अच्छी होती है बच्चे की, लेकिन वो किसी गलत कॉलेज में फंस जाता है, कोई दूसरा कॉलेज ले लेता है। और कई बार जो बच्चा होता है वो सोच रहा होता है कि यार मुझे हो सकता है ये वाला कॉलेज ना मिले, लेकिन अगर उसकी प्रोफाइल हम देख के हमें ऐसा लगता है कि नहीं यार ये कॉलेज हम दिलवा सकते हैं, तो वो प्रोफाइल एनालिसिस का जो फॉर्म है वो बहुत फायदेमंद होता है। उसमें उस बच्चे को एक तरीके से हेल्प मिल जाती है हमारी तरफ से कि यार ये बच्चा जो है ये इस तरीके के कॉलेज में जो है आराम से पढ़ सकता है। प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म के अलावा डिस्क्रिप्शन हमारा जो है टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है, चेंज होता रहता है। उसके अंदर हमारे नंबर्स भी दिए हुए हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं आप हमसे, एंड हमें कॉल करके आप हमसे कॉल करके भी बात कर सकते हैं कि यार कौन से कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना चाहिए, क्या करूं क्या नहीं करूं। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी। मैं हूं अर्पित कुमार शर्मा, आप लोग देख रहे थे 100% टाइल, और इसी तरीके से लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ। मैं फिर से आऊंगा एक नया वीडियो लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल एंड हasta la vista, बाय बाय।